नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा तो पूरी हो गई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ा बयान दे डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार 2050 तक राज करेगी। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री को जवाब दिया और कहा कि 2050 तक ना तो हम रहेंगे और न ही आप। क्या हरियाणा में विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा इतना बड़ा हुआ? और इतना बड़ा दावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। तो सीएम मनोहर लाल के दावे में कितनी सच्चाई है? 2050 तक ये उन्होंने बीजेपी के राज करने की बात कही है प्रदेश में, और फिर देश का भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया। 2050 तक कुल मिलाकर मोटा मोटी उन्होंने कहा कि 2050 तक सत्ता में बीजेपी रहेगी। अब इसके दावे के क्या मायने होंगे? और विपक्ष में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 2050 तक ना हम रहेंगे ना आप। ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं, हिसार से डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं, देवेंद्र कथुरिया पानीपत से हमारे साथ, और वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सीएम के जवाब के साथ ही बजट सत्र पर चर्चा पूरी हो गई। पर एक खास बात ये रही कि बजट पर चर्चा में सीएम ने 2047 तक विकसित भारत विकसित हरियाणा का जो खाका खींचा, उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये दावा भी कर दिया कि बीजेपी 2050 तक सत्ता में रहेगी। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है और विपक्ष इतना कमजोर कि बीजेपी 2050 तक देश पर राज करेगी? लीजिए सीएम मनोहर लाल के मुंह से ये दावा, किसी राजनीतिक मंच से नहीं, विधानसभा से, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों साबत मौजूद थे। में चुनाव में प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। जनता अपने आप निर्णय करेगी कि हमको अगली सरकार कौन सी लानी है। और मैं तो आपको अपना दावा कर चुका हूं कि 2050 तक ये सरकार बीजेपी की रहेगी, ये रहेगी। 25 साल का, अभी 25 साल का आपको इस बात का पता है? अमृत काल 2050 तक का आपने देना। मेरा और आपका विषय नहीं है, हम व्यक्तियों पर नहीं करते बात। हम तो बीजेपी की कही है, विचार की बात कही है, और 247 का टारगेट हमारा ये है, विकसित भारत विकसित हरियाणा। गौरतलब है कि सीएम के इस दावे का आखिर आधार क्या है, जबकि ये भी हकीकत है कि प्रदेश की सरकार हो या अतीत में केंद्र की सरकार, किसी बड़ी राजनीतिक घटना या सियासी बवंडर के बाद सरकारें चली गई, फिर नई सरकार बनी। ऐसे में क्या मुमकिन है कि अगले 25 साल तक देश पर बीजेपी ही राज करेगी? सीएम ने जब विधानसभा में बीजेपी के देश पर 2050 तक राज करने का दावा किया, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया, तब तक यानी अगले 25 साल बाद शायद ना हम रहेंगे ना आप, क्योंकि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो दावा बड़ा है, और दावे में सच्चाई कितनी और आधार कितना बड़ा है इस दावे का, ये तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, सीएम ने बड़ा दावा किया है सदन में और कहा कि 2050 तक बीजेपी राज करने वाली है। कुल मिलाकर यह कहा जाए, अगर उनके दावे में सच्चाई की अगर बात की जाए तो कितनी सच्चाई है, और अगर है तो उसका कुछ ना कुछ तो आधार रहा होगा। सूबे के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट पर विपक्ष के आरोपों का और चर्चा का जवाब दे रहे थे। चूंकि वो मुख्यमंत्री है, सरकार पर आरोप लगे हैं कि बजट अच्छा नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है। तो मुख्यमंत्री को समअप करना था, मुख्यमंत्री को सरकार का मुखिया होने के नाते जवाब देना था। तो उस वक्त ये बात उठी, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भले ही आलोचना कीजिए, आपका काम आप
आपको काम किए हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन आलोचना आप भले कीजिए, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। और आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी की सरकार 2050 तक चलने वाली है। उन्होंने हरियाणा का जिक्र नहीं किया मेरे हिसाब से तो, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कहा या हरियाणा को जोड़कर कहा कि 2050 तक बीजेपी रहने वाली है। उन्होंने संदर्भ ये तब दिया जब विकसित भारत विकसित हरियाणा का जिक्र चल रहा था कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, हरियाणा भी विकसित होगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। इस चीज का जिक्र करते हुए प्रसंगवश उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी तो 2050 तक राज करेगी, तो उन्होंने ये दावा ठोका है। लेकिन मेरे को लगता है ये चीजें व्यवहारिक नहीं है। हम देखें जो सरकारें अभी तक सौरभ रही हैं, केंद्र की सरकारें देखें या हरियाणा की सरकारें देखें, कभी कोई बड़ी राजनीतिक घटना जो होती है, घटनाक्रम होता है, उससे तस्वीर चेंज हो जाती है और सरकार बदलती भी है। हरियाणा में कई मर्तबा हुआ, जैसे मेरे को याद है कंडेला कांड हुआ, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, 5 किसानों की गोली लगने से मौत हुई। हालांकि आजकल भी किसान आंदोलन चल रहा है, तो एकदम सरकार के खिलाफ माहौल बना और सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। तो ऐसे कई 25 साल का आप देखिए, 25 से 26 साल, आज 2024 है, 25 साल आगे की भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, मेरे को लगता है ये समय से जल्दी की बात है और व्यवहारिक नहीं है। ठीक, आप ये कह सकते हो कि अभी तो कई साल तक देश पर बीजेपी राज करेगी, अभी कई कार्यकाल और होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली 2050 का जिक्र करना, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे हरियाणा की, इतना बड़ा दावा मेरे को लगता है धरातल पर खरा नहीं उतरता। कम से कम 25 साल बहुत। और भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया जब मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर जवाब दिया कि 2050 तक, मतलब 25 साल तक तो ना मेरा पता और ना आपका पता हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल तो बहुत जल्दबाजी वाला और मेरे को लगता है व्यवहारिक बयान नहीं है। बिल्कुल महेश, सीएम ने दावा किया, सदन में विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा ने उसका जवाब भी दिया। अब सवाल ये कि दूरगामी सोच है मुख्यमंत्री की है या फिर वो आश्वस्त हैं, केंद्र की नीतियों के आधार पर आश्वस्त हैं, अपने काम के आधार पर आश्वस्त हैं, क्या आधार है? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2050 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिक्र करें, जिक्र चाहे वो केंद्र के स्तर पर कर रहे हो चाहे वो हरियाणा प्रदेश के स्तर पर कर रहे हो, अगर 2050 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अखूत खजाने पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री अगर 2050 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने का जिक्र अगर कर रहे हैं तो फिर उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, ईडी पर पूरा भरोसा है और आईटी पर पूरा भरोसा है। आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, तमाम नेता या तो सीबीआई के शिकंजे में जाने को हैं, उनकी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, और या तो ईडी और तमाम अलग अलग मामलों में जांच उनके खिलाफ पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रफ्तार बढ़ती जाएगी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अगर सबसे ज्यादा यकीन है तो इसी वजह से ये यकीन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री को ये यकीन इसलिए भी है क्योंकि बड़ा संगठन जो है उनका तैयार हो चुका है, और जिस तरीके से ग्रास रूट पर यह सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फौज है कभी बैरक में नहीं जाती। आज अगर नए चुनाव के बाद वो शपथ भी ले लें तो अगली दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी पार्टी शुरू कर देती है। संगठन पर पूरा भरोसा मुख्यमंत्री पर को है। भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा काम इस वक्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री इसलिए भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तिनके तिनके कर बिखरती हुई नजर आ रही है। जब तक का कांग्रेस पार्टी के भीतर का घमासान बना रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है भी, हिमाचल का जिक्र अभी किया जा रहा था, हेडलाइंस में मैं देख रहा था कि सरकार पर खतरा बना हुआ है। मुझे लगता है कि देर सवेर हिमाचल की सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो ही जाएगी। दिल्ली की सरकार पर रह रहकर अटैक हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार ये जिक्र करते रहे हैं। तो जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर इस तरह के हमले लगातार होते रहेंगे। लोकतांत्रिक सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी ये संभव नहीं लगता। ताजा सूरत हाल में तो इस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है। वीरेन जी, जो दावा सीएम ने किया है 2050 तक दावा ठोकना कि बीजेपी राज करेगी, एक बड़ा दावा है। अब ये दावा कामों के आधार पर है, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं खजाना ज्यादा है, देवेंद्र ने बताया व्यवहारिक नहीं है दावा, लेकिन सवाल यह है कि कामों के आधार पर है प्रदेश सरकार जो कर रही है हरियाणा में, या फिर विपक्ष की मौजूदा सूरत हाल के आधार पर मुख्यमंत्री दावा ठोक रहे? देखिए, मुख्यमंत्री का ये जो दावा है ये एक अपने विचार का है। ये उनको तो मालूम है कि उनको इतना स्पर्श तक नहीं रहना
क्योंकि ये तो बात अपने विचार को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात है और ये एक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए होता है। इस तरह के दावे अक्सर किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अब जब स्थिति बनी हुई है उसमें विपक्ष कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है कांग्रेस मुक्त का दावा करने जा रही थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। तो इसलिए दूसरे दलों के लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या शामिल किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल छवि तो खो चुकी है। अब दूसरे दलों के लोगों का ज्यादा महत्व मिल भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की अब विचारधारा आगे चल रही है उसी के आधार पर, हालांकि नीति और नियत के आधार पर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं और उनका दावा कोई उनके व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उनका दावा अपनी विचारधारा के लिए है। तो वो अपने कामों के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर और ये अपनी संगठन रचना के आधार पर ये दावा कर रहे हैं और इस दावे को इतनी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आजादी का अमृतकाल है, वो अमृतकाल से जोड़कर इसको देख रहे हैं। अब स्थिति कल क्या विधानसभा चुनाव में क्या होने वाले ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए हालांकि देखिए सत्ता विरोधी लहर तो रहती है और ये इतने वर्ष तक अगर प्रदेश में अगर सत्ता विरोधी भावना उग्र होती है तो यहाँ परिणाम कुछ भी हो सकता है। केंद्र में अभी स्थिति कुछ दूसरी है, इसलिए केंद्र और राज्य की दृष्टि से अलग अलग जो है विचार पनप रहे हैं। और देखिए अपना दावा तो कोई भी कर सकता है और ये सिर्फ इस दावे को कार्यकर्ताओं के मनोबल के अलावा अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ये है कि इससे कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा, इससे अधिक ये दावा कुछ नहीं है। जी वीरेंद्र जी, एक बेहद अहम सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री ये दावा सदन के अंदर ठोक रहे थे तो नेता विपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2050 तक ना तो हम रहेंगे, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी बताया और महेश ने भी इस बात का जिक्र किया, और ना ही आप रहेंगे। उनके इस बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि कांग्रेस के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि दूरगामी सोच कांग्रेस नहीं रखती है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से या विपक्ष के बयान से किस तरीके की मैसेज को देने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए दोनों अपने अपने स्टैंड पर उनका तर्क जो है दोनों ही उचित है। मुख्यमंत्री का यह कहना था कि उनका विचार आगे चलेगा, वो अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उनकी पार्टी की विचारधारा जो है वो आगे तक बढ़ेगी, लोग उसको पसंद करेंगे और वो सत्ता में बनी रहेगी। और मुख्यमंत्री जो है अपनी पार्टी के लिए जो एक उत्साह मिल रहा है, जिस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उससे जो परिणाम मिले, 3 राज्यों में पार्टी सत्ता में आई, जिस तरह अभी हिमाचल की स्थिति है, तो ये स्थिति जो लग रही है, जो रुझान बना हुआ है, उसके आधार पर ये दावा कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको शायद दूसरे अर्थ में ले गए, वो उस बात को कह रहे हैं, उनका कथन भी सही है कि 2050 तक ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। लेकिन एक बात है कि पार्टी तो अपना लक्ष्य निर्धारित करती रहती है, पार्टी तो समय समय पर अपने लक्ष्य निर्धारित करती है। कभी अखंड भारत का भी ऐसा सपना था, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आज उस अखंड भारत की कोई चर्चा नहीं करता। तो समय समय के साथ ये परिस्थिति के साथ साथ ये लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। ये आज का लक्ष्य है, कल कोई और लक्ष्य हो सकता है, तो ये समय पर बदलते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने स्थान पर सही है, वो उनका कहना बिल्कुल सही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो कह रहे हैं वो अपने लक्ष्य के लिए कह रहे हैं। दोनों का अपने अपने स्टैंड है, दोनों ही अपने दावे प्रतिदावे कर सकते हैं। देवेंद्र, 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा का सपना साकार करना संकल्प है, मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। क्या रोड मैप केंद्र से लेकर प्रदेश तक, या यूं कहा जाए डबल इंजन की सरकार में तय कर लिया गया है आगे का? देखिए सौरभ, 2014 के चुनाव को हम याद करें, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आई, चारों तरफ बीजेपी की हवा चल रही थी, मतलब औंधे मुंह गिरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी थी मुख्य विपक्षी पार्टी। तब बीजेपी के नेता जोश में ये कहते थे अब 2024 की बात करो, 2019 की बात नहीं, 2014 के बाद जब बीजेपी शानदार तरीके से आई तो 2024 ही याद दिला रहे थे कांग्रेस को और विपक्षी दलों को। और जब 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सीटें 2014 से ज्यादा आई, तो फिर 2029 की बात करने लगे बीजेपी नेता, तमाम नेता, प्रधानमंत्री हो और बड़े नेता हो, मुख्यमंत्री हो, वो याद दिलाने लगे विपक्ष को कि 2029 तक भूल जाओ कि आपकी सरकार बनेगी, 2029 तक बीजेपी राज करेगी। और अब मुख्यमंत्री ने एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की है, 2029 से 2050 तक, मतलब अगले 21 साल 4 गुना मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं। हालांकि जो 2047 का मॉडल है, विकसित भारत विकसित हरियाणा, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार है हरियाणा में भी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और हमने देखा है जो जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में लेकर आए वो हरियाणा में आई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हरियाणा,
स्वच्छ भारत अभियान, हरियाणा स्वच्छ अभियान, मेक इन इंडिया, मेक इन हरियाणा। तो जैसा प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि 2047 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, विकसित होगा, विकसित देशों की श्रेणी में भारत होगा, उसके साथ मुख्यमंत्री ने हरियाणा को भी जोड़ दिया। अब जब ये बात मिशन 2047 की आती है तो मुख्यमंत्री हरियाणा भी साथ जोड़ देते हैं। तो अब जैसा हमने कहा कि 5 या 10 साल आगे बढ़कर बीजेपी सोचती थी कि हमारी सरकार है, विपक्ष भूल जाए, 2029 के बाद की बात करें, लेकिन अब एकदम 2029 से छलांग लगाकर मुख्यमंत्री बोले कि 2050 तक देश पर बीजेपी राज करेगी, उनका हरियाणा का भी मतलब है। तो मेरे को लगता है 25 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। हमने अतीत में कई सरकारें देखी, अच्छी इंदिरा गांधी जैसी सरकार, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, और सरकारें थी, जनता पार्टी बनी, गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, जनता पार्टी 2.5 साल तक चली थी। बहुत सारी चीजें, राजनीतिक जो घटनाक्रम होते हैं, राजनीतिक बवंडर होते हैं, कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे सरकार के खिलाफ हवा चलने लगती। तो 50 साल में मैं समझता 2050 तक 25 साल बहुत बहुत बड़ा अरसा है। 25 साल में आज देखिए जो लोग 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 50 को टच करें, शायद उनमें 5 या 7-8% ही लोग जिंदा बचेंगे, जो हमारी एवरेज है स्वास्थ्य के हिसाब से। तो मेरे को लगता है अगले 25 साल को प्रिडिक्ट करना कि बीजेपी की सरकार की, मेरे को व्यवहारिक कदम कम से कम नहीं लगता है। महेश, दावे सीएम की तरफ से किए गए, सवाल उठने लाजमी है। प्रदेश के मुखिया जब दावे कर रहे हैं और बड़ा दावा है ये, और इन दावों के तमाम मायने भी राजनीतिक निकलने अब शुरू हो गए हैं। ये दावा, एक बेहद अहम सवाल, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ आगे देखने को मिल सकता है, या एकला चलो रे के नारे पर केंद्र की जो नेतृत्व है उसके आधार पर यह दावा ठोका है मुख्यमंत्री ने, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री का दावा बखूबी अगर समझने की कोशिश की जाए तो सीधे सीधे केंद्र के स्तर पर है। कोई भी प्रदेश का चुनाव अगर हम उठाकर देखने की समझने की कोशिश करें तो किसी भी प्रादेशिक चेहरे पर उस चुनाव को लड़ने का काम नहीं किया गया। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल किया गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। पहले चुनावी मैनिफेस्टो का जिक्र किया जाता था, उसके बाद संकल्प पत्र का जिक्र किया जाने लगा, और संकल्प पत्र और चुनावी मैनिफेस्टो को जब लोगों ने समझ लिया कि ये तो पूरी तरह धोखा है, अब नया शब्द यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी कितनी सही होगी ये तो मोदी जाने, या फिर मोदी सरकार अगर आने वाले दिनों में जो भी कार्यकाल में कामकाज करेगी उससे गारंटी को समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक नया शब्द यहां पर इजाद किया गया है, मोदी की गारंटी। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अगर यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा विधानसभा में खड़े होकर 2050 का जिक्र कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जिक्र वो कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे ही तमाम अलग अलग राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी चुनावी डगर को आगे बढ़ाती हुई नजर आई थी। और जिक्र अगर लोकसभा का भी करें तो पीछे का अगर हम इस मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल को समझने की कोशिश करें तो बाकी सारे के सारे चेहरे गौण होते चले गए। विपक्ष का तो क्या जिक्र करें, अगर भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसदों का जिक्र करें और उनसे एक सवाल अगर हम दाग देते हैं, उनके सामने अगर रखते हैं कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा काम ऐसा बताइए जो कि आपकी वजह से संभव हो पाया, तो वो भारतमाला और केंद्रीय जो बड़ी परियोजना है उनका जिक्र वो करने लगते हैं। उनके इलाके से वो सड़क होकर गुजरी है, इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है। वो सड़क अगर वहां पर वो उस इलाके के सांसद नहीं भी होते तो उसी जगह से गुजरनी थी, तो वो उनकी अपनी उपलब्धि कैसे हो सकती है? यानी नरेंद्र मोदी के नाम के इधर या उधर कोई भी चेहरा नहीं है, ना तो उनके अपने कैबिनेट मंत्री हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे केंद्र के स्तर पर और चाहे हरियाणा प्रदेश के स्तर पर मुख्यमंत्री ये बखूबी जानते हैं। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि 2050 और एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से वो मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, महेश जिस तरीके से बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि केंद्र लगातार केंद्र नेतृत्व के आधार पर सीएम ये बात कह रहे हैं कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है, राज करेगी। अब सवाल बेहद अहम है कि विपक्ष को भी जनता ने मौका दिया था, जनता सबको मौका देती है लोकतंत्र में काम करने का। हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई बार सदन में सवाल उठाए गए, जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो जवाब भी दिया गया कि आपके शासनकाल में क्या हुआ, आपने अपने जो अधूरे कार्य थे वो भी पूरे नहीं किए। अब सवाल यह है कि जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था तो उस दरमियान बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस के द्वारा पूरे नहीं किए गए। वजह यह भी थी कि अब बीजेपी को जो मौका मिला है तो बीजेपी उन मुद्दों को भुना रही है और लगातार काम कर रही है और जनता के सामने पेश भी कर रही है।
देखिए, कांग्रेस ने जो काम किया, कांग्रेस की उसको सजा मिली। अब कांग्रेस को दोषी ठहराना ये तो उचित नहीं है, क्योंकि आपको बात जो है जनता ने सत्ता सौंपी है, तो आप अपनी उपलब्धियां बताइए, आप अपने काम का लेखा जोखा दीजिए। ये वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो है शासनकाल की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाए। और देखिए, ये बात जो है मुख्यमंत्री के जो ये कथन है, इसको विपक्षी लोग इसके उनका अहंकार भी मान सकते हैं, और दूसरी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसको अपना आत्मविश्वास मान सकते हैं। देखिए, ये जो बात है वो अपने संगठन के आधार पर कह रहे हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के आधार पर, क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी ने तब तक रहना है, ना मनोहर लाल जी ने तब तक रहना है। देखिए, हालांकि देखिए बड़ा विधानसभा के अंदर कटाक्ष भी किया कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने, क्योंकि मनोहर लाल जी लगातार 5 वर्ष तक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि जो भी वित्त मंत्री रहता है वो दोबारा जो है विधानसभा का मुंह नहीं देखता, तो इसलिए उनका कटाक्ष भी था। और ये बात भी सच भी हो सकती है, जो अभी तक की ये मान्यता रही है। इसलिए हर कोई आत्मविश्वास जो है ये अपने संगठन के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी में जो है संगठन प्रमुख है और व्यक्ति गौण है, उसी के आधार पर ये उनकी कल्पना है, और इस कल्पना के लिए कोई भी अपना दावा कर सकता है। कांग्रेस भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकती है, कांग्रेस को किसी ने नहीं रोका। तो भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, मुख्यमंत्री अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक के अपने अपने जो लक्ष्य हैं। बिल्कुल, सरकार ने जो काम किए देवेंद्र जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं हरियाणा में अब तक, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उनका असर देखने को मिल रहा है प्रदेश में। जनता आश्वस्त है, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी रहते हैं, चीजों को देखते हैं। देखिए सौरभ, बहुत सारी चीजें तो शक्ल ले चुकी है। हम जमीन पर देखिए, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि प्लान तरीके से नहीं। पानीपत नगर निगम की बात करें, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रही। खुर्द बुर्द हो रहा है, पैसा घोटाले के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, काम हो रहे हैं, काम होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात थी, या गुड गवर्नेंस की बात थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारे थे। ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल पर मैं मानूंगा अभी नहीं हुआ, अभी करने की जरूरत है। बिल्कुल। महेश, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पाया? जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर एक पूरा जो रोड मैप होता है उसको तैयार करके काम नहीं किया जा रहा, क्या वजह मान रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जिक्र तो करते रहे, लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो अलग अलग रिकॉर्ड वहां पर भ्रष्टाचार को लेकर बने, वो ये साबित कर रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर हालात अब भी खराब बने हुए हैं। भले ही कितनी भी पारदर्शिता के दावे सरकार की तरफ से कर लिए जाएं, लेकिन जो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र से जो खबरें निकल कर आ रही थी, वो साबित करने के लिए काफी थी कि मुख्यमंत्री की अपनी नाक के नीचे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश के तमाम, अगर दूसरे इलाकों का जिक्र क्या करें, अगर करनाल जिले में ही अगर इतनी बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई कि भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड वहां पर बन रहे थे, तो बाकी जिलों का हाल क्या होगा समझना कहां मुश्किल है। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा संक्षेप में। विकसित भारत मिशन 2047 का जो असर है केंद्र का, वो जमीन पर देखने को मिल रहा है प्रदेश में, हरियाणा के अंदर, संक्षेप में सर। देखिए, ये तो अब जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम बताएंगे, जनता में इसका कितना असर हो रहा है, सरकार कितने दावे कर रही है, और जो है धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के अलावा पूरे प्रदेश में आपको एक आध मंत्री को और छोड़ दीजिएगा तो कहीं कोई मंत्री प्रभावी दिखाई देता ही नहीं है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार, प्रदेश सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती जितनी केंद्र सरकार की मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जो है कमी अवश्य झलकती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दरमियान सदन के अंदर ये बड़ी बात कही कि 2050 तक बीजेपी राज करेगी। अब कामों के आधार पर थी, या जनता के विश्वास के आधार पर, या केंद्र के आधार पर, यह तो आने वाला वक्त तो बताएगा, लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासी गहमा गहमी जरूर बढ़ गई।